पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। निफ्ट वाराणसी 31 जुलाई से 2 अगस्त तक निर्धारित ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ अपने नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 की शुरुआत करेगा। राष्ट्रीय फैशन और प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का 19वां परिसर वाराणसी 31 जुलाई से 2 अगस्त तक 3 दिवसीय व्यापक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ अपने शैक्षणिक सत्र 2024-25 की शुरुआत करने जा रहा है। परिसर की आधारशिला 23 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। वाराणसी शहर के कई गणमान्य व्यक्ति इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और विभिन्न उद्योग विशेषज्ञों में आयुक्त, डीएम और वाराणसी विकास प्राधिकरण BDA के उपाध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा देश भर में फैले विभिन्न निफ्ट परिसरों के दिग्गज भी इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। मेरा नाम नंदन सिंह बोरा है और मैं निफ्ट बनारस का निदेशक हूं और आज से 3 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारे बच्चों का हो रहा है और ये निफ्ट का 19वां केंद्र है। इससे पहले 18 कैंपसेस पूरे भारतवर्ष में निफ्ट में फैले हुए हैं और उत्तर प्रदेश का ये दूसरा निफ्ट केंद्र है। पहला निफ्ट केंद्र 2007 में रायबरेली में खोला गया था और बनारस की बहुत सालों से एक डिमांड थी कि यहाँ पर एक रेगुलर निफ्ट कैंपस खुलना चाहिए। तो 2016 में बनारस विस्तार केंद्र जो कि रायबरेली द्वारा प्रशासित किया जाता था वो खुला। उसमें हमारे CE प्रोग्राम्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के 6 महीने से साल भर के कोर्सेज होते थे, वो चलते रहे हैं। अब 2024 में ये निर्णय हुआ कि निफ्ट केंद्र खुला जा सकता है और राज्य सरकार के सहयोग से हमें 7.5 एकड़ ज़मीन प्राप्त हुई है और वो ज़मीन TFC के बिल्डिंग से सटी हुई है। तो हमें प्रशासन से पूरा सहयोग मिला उस ज़मीन को लेने के लिए और 21 फरवरी को वो ज़मीन का हस्तांतरण हमारे निफ्ट के नाम पे हो गया है और 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा इस निफ्ट कैंपस की नींव रखी गई और ये TFC की बिल्डिंग में बिल्डिंग C और बिल्डिंग D, जिसमें कि पहले शॉप्स और फूड कोर्ट थे, वो हमारे को 3 कोर्स चलाने के लिए हमें आदेश मिला और उसी के तहत 1 जनवरी को ये निर्णय हुआ और हम 3 कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, फैशन डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन और फैशन इंटीरियर। ये फैशन इंटीरियर कोर्स ये अपने आप में एक नया कोर्स है और पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोर्स किसी और यूनिवर्सिटी या कोई और एजुकेशन संस्था ने अभी तक शुरुआत नहीं की है। तो इन 3 कोर्सेज को हम आज से शुभारंभ कर रहे हैं। आज ओरिएंटेशन का पहला दिन था और ये 2 दिन और चलेगा, उसके बाद हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। सर, ये तीनों कोर्स में दाखिला के लिए छात्रों की क्या पात्रता होनी चाहिए? निफ्ट का प्रवेश जो है वो पूरे भारतवर्ष के लिए पूरे भारतवर्ष में उसका प्रचार प्रसार होता है और वो जो एडमिशन जो प्रक्रिया है वो केंद्रित है। निफ्ट मुख्यालय दिल्ली से उसका संचालन होता है। अक्टूबर आखिरी में इसका एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशंस होती है, वेबसाइट्स पे भी इसका इंफॉर्मेशन मिलती है, लीडिंग न्यूज़पेपर में भी इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है और ऑल इंडिया बेसिस पे एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है फरवरी मास में और अप्रैल मास में उसका सिचुएशन टेस्ट और इंटरव्यूज़ होते हैं किसी कोर्सेज के लिए, PG कोर्सेज के लिए। तो ये ऑल इंडिया बेसिस पे इसकी
सिलेक्शन प्रोसेस होता है और जून मास में इसकी काउंसलिंग हो जाती है और जुलाई में जो है सभी छात्र छात्राओं को उनके चॉइस का कोर्स और केंद्र मिल जाता है। और आज जो है हमारे लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जहां बनारस में 3 कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं और 102 स्टूडेंट हमारे इनरोल्ड हुए हैं। तो इसमें एक विशेष बात यह भी है क्योंकि राज्य सरकार के इसमें सहयोग मिला भूमि देने के लिए, तो 20% डोमिसाइल हमारे जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनके लिए आरक्षित हैं। वो सुपर न्यूमरल सीट्स हैं, उसमें ये केवल उन प्रदेशों में दिया जाता है जहां राज्य सरकार द्वारा फाइनेंशियल या भूमि निफ्ट को स्थापना